यहाँ रहती है रेखा देवी। यहाँ पे खतरा है। ये मौत का घर है। मेरे बच्चे पकड़ा है, मैं मर जाना। क्यों मर जाना? ये फाके गई बीमारी खून खत्म हो गया खून घट है मेरे च। राशन कितना हुन? बड़ा राशन है, इस साल एक भी नहीं मुकदा। नहीं मुकदा। खुश हो तुस? कुछ हुन डटिए खाना, ठीक। बच्चे के खिलाना। बोलती मेरी आंटी आप खाना तो देते हो, मेरे बच्चों को संभाल लो, मेरी लड़कियां ले लो आप। मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा तेरे को? देखा क्या हुआ? बोलती आंटी मैं भूखे मर जाऊंगी, अपना खाना भी बच्चों को दे देती हूँ, मैं खुद नहीं खाती। मैं खुशी से रो पड़ूंगी आज, मैं खुशी से नाचूंगी गाऊंगी। ये बच्चे इनकी भूख खत्म हो गई, आज इनको पेट भर के खाना मिल गया, मेरे कानों में इनकी सुनाई खत्म हो गई। मैंने मम्मी को कल बोला था हमको खाना था, फिर मम्मा बोल मैं किसके घर पे जाऊँ मांगने रोज रोज। बोलती किसके घर में मांगने जाऊँ रोज रोज? जी बहुत लोग आए थे, सारे सब राशन दे रहे थे, हम उनका शुक्रिया करना चाहते हैं। कोई कमी रह गई है? नहीं, सब ठीक है? हाँ जी। तू खाना खाया नहीं खाया? मैं गई उनके घर, मैंने बोला दीदी जी हमने कुछ नहीं खाया है। फिर मैं उनको अपने साथ लाई, खाना दिया उनको, फिर उन्होंने खाया। खुशी से वो खुद हंसने शुरू हो गई। कभी हंसी नहीं देखी उसके चेहरे पे, आज खुशी से पागल हो रही है। तुंदे रिश्तेदार मदद नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। ठीक अकाउंट विच भी पैसे ਤੁਹਾਡੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਦੇ ठीक ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 80 ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, बड़े खुश हैं। ਇਹ ਸਭ तुंदा ही है। ठीक। ठीक है। मेरे कानों में सुनती रहती थी भूख भूख भूख, आज मैं चैन से सो जाऊंगी कि इनकी भूख खत्म हो गई। अब आपको प्राइवेट स्कूल में भी डाल देंगे। मैंने की है बात कुछ लोगों से, आप प्राइवेट स्कूल में भी जाओगे। अब ठीक है। यही चाहते थे आप? बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं हम। आप सबने जो मदद की है इनकी, बहुत खुश हैं। अगर इनका मकान बनेगा 10 बैग सीमेंट टीम सहारा वालों की तरफ से ये सेवा रहेगी। भूखे लोग हैं भैया, ये राम का लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। ये भूखे हैं साहब, इनको मजहब समझ नहीं आता है। और अब भी मैं सितंबर और अक्टूबर की 2 महीने की जो पेंशन है इनकी विडो पेंशन, वो दे के जाएंगे। वो 2000 रुपये दे के जाऊँ। कभी भी बच्ची को बोला, कभी भी बुक्स की लोड, वर्दी की लोड, शूज़ की लोड, तो बेटा मेरे को, मेरा फ़ोन नंबर इनके पास है। आप शंभू के बाहर आपकी फूलों की दुकान है, वहाँ फूल बेचते हैं और मेरी हर कहानी का ये हिस्सा रहते हैं। आज पहली बार इनके दर्शन हुए हैं मुझे। तो पहले मेरा ये था कि मैं सुबह जाऊंगा, लेकिन फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, अभी दुकानें खुली होंगी, जितना भी सामान मैं उस टाइम पे ले सकता था राशन का, मैं इनके घर आके दे दिया था। यहाँ से कुछ ही दूर पे मेरा ट्यूशन सेंटर है। ये छोटी बच्ची 8th में पहुँच गई है। अगर ये परिवार चाहे ये वहाँ भेज सकता है। 8 से लेकर 12 तक पूरी उम्र फ्री ऑफ कॉस्ट इस बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा। लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, जो ओहदेदार लोग हैं, जो जिम्मेवारियों पे बैठे हुए हैं, कि इस संसार में आए हैं, कोई भला करके जाओ। बिल्कुल सब सुख के सब साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। मोहल्लेदारी आई सामने, उनके मोहल्ले वाले उनके लिए एक परिवार बन के ही आए। मैं उनको भी थैंक यू कहना। मगर हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी न किसी के मुंह में थोड़ा सा निवाला हम डालने की कोशिश करें, वो करते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी रेखा देवी की, न्यू प्लॉट वार्ड नंबर 16 से। मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखाने वाला था। उस बहन ने मुझे फ़ोन किया, नीरू ने। उसने कहा कि इनके जो बाकी रिश्तेदार हैं उनका कंसेंट हमारे पास नहीं है। मैंने कहा हम ये वीडियो नहीं दिखा सकते, ज़माना कहेगा कि आप मजाक बना रहे हो लोगों का। लेकिन जब मैंने यहाँ विजिट किया तो मैं उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार था। आपने जो कार्रवाई मुझ पे करनी है कर लो, लेकिन ये वीडियो मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा और चीख चीख के बताऊंगा कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी रिश्ते हैं
जो बच्चों को भूखा देख सकते हैं, कब दब के मर जाएं, ये देखने के लिए तैयार हैं हम लोग। और अगर हम इसका वीडियो बना दें, इनकी मदद करने की कोशिश करें, वीडियो इसलिए जनाब हम 10, 12, 15 लोग मदद नहीं कर सकते। ये मदद जो आती है एक बड़े पैमाने से आती है। हर जगह अच्छे लोग नहीं होते। एक सर्कल की बात की जाए तो वहां अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 20 ही अच्छे होते हैं। 80 के दिल पत्थर के होते हैं, जो 80 का नंबर होता है। लेकिन जब हम ये लार्ज पब्लिक में वीडियो डालते हैं तो एक बड़ा ग्रुप पूरी दुनिया से, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिमम जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वो फॉरेन से हुआ है। तो मैं फॉरेनर को ये वीडियो कैसे दिखा पाता, वो माध्यम क्या बनता? मैं उनके सपने में आकर ये वीडियो उनको नहीं दिखा सकता था। इसलिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ती है और हम लड़ने के लिए तैयार थे। मैं भी तैयार था और मेरा चैनल भी तैयार था कि अगर इसके लिए हमें कुछ लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये हम पब्लिक डोमेन में जरूर डालेंगे। लेकिन आज की तस्वीरें आप देख लो, कितने लोगों को मैं मना कर चुका हूं राशन के लिए, कितने लोगों को मना कर चुका हूं अकाउंट में डिपॉजिट मत करो, हमें ओवरफ्लो नहीं करना है। ऐसे पता नहीं कितने और परिवार होंगे। राशन इतना अब रखने की जगह नहीं है। उसी महिला ने वापस फोन किया, नीरू ने, लोगों को मना करो, राशन मत लेके आओ। अकाउंट में जो अभी का आंकड़ा है सुबह 11-12 बजे का, अभी इस वक्त लगभग 2 बज रहे हैं। जो सुबह 11 बजे का आंकड़ा था 2 लाख क्रॉस था, 2 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके थे। और जो हम आज इनको कैश देके जाएंगे वो 80 से 90 हजार के बीच जो इनको हम कैश देके जाएंगे। भाई यही चाहिए था परिवार को। ये घर भी हम बनाते। जब मैं हम कहता हूं, वो सभी नंबर जो आज मेरे साथ आए हैं, जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया, सभी ये चाहते हैं कि ये घर बनाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन बनाए कैसे? पता नहीं लैंड किसकी है, कल को किसके हिस्से में आएगी। 4 से 5 लोग यहां के मालिक हैं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। किसी की परमिशन के बिना वहां एक ईंट भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम इनके आज जो मदद करके जाएंगे फाइनेंशियली, और ये बच्चे आज के बाद किसी से मांगने नहीं जाएंगे। ये रेखा जी हैं, इन्होंने कहा था नीरू जी को, इनके पड़ोसी को, कि मेरी बेटियां आप रख लो, मैं मर जाऊंगी, अब इनकी भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये कहा था आपने? हाँ जी। क्यों कहा था आपने ये? बड़ी इन्हें कमजोरी पई दी मी किस्म ने हाँ नहीं अंदर है। ऐसा लग रहा था कि ऐसे तो प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ। है? उनके हालात है ठीक है? हूँ ठीक है। किन्ने किन्ने लोग आए थे? बड़े ज्यादा है ना। बड़े ज्यादा आए। राशन किन्ना हुन? बड़ा राशन है, इस साल एक नहीं मुकदा। नहीं मुकदा। खुश हो तुस? कुछ हूँ डटिए खाना, ठीक, बच्चे की खिलाना। ठीक। अकाउंट विच भी पैसे तुहाडे 2 लाख तो ऊपर आए दे, ठीक, ते जेड़ा कैश इकट्ठा होया वो 80 ते 90 हज़ार दे विच। अच्छा ये सारा तुंदा ही है? ठीक है, बड़े खुश हैं। ये सब तुंदा ही है? ठीक, ठीक है। खुश हो ना? कुछ ये पैसे किसी देने नहीं, ये ठीक। तुंदे बच्चों दे पैसे है। अच्छा ठीक है। ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? विशाली मगोत्रा। खुश हो बेटा? हाँ जी। बड़े लोग आए थे? हाँ जी, बहुत लोग आए थे, सारे सब राशन दे रहे थे। हम उनका शुक्रिया करना चाहते हैं। कोई कमी रह गई है? नहीं। सब ठीक है? हाँ जी। अब आपको प्राइवेट स्कूल में भी डाल देंगे। मैंने की है बात कुछ लोगों से, आप प्राइवेट स्कूल में भी जाओगे अब। ठीक है। पैसे बहुत ज़्यादा आए हैं आपके, ये पैसे आप ही को संभालने हैं बेटा। ये बार बार मदद नहीं होगी, लोग बार बार मदद नहीं करेंगे। अच्छे से रखना इन पैसों को। ठीक है। आप खुश हो ना? हाँ जी। आप किसी के घर मांगने नहीं जाना, ठीक है? ठीक है। क्या ना तेरा? मेरा नाम रूपाली। रूपाली? हाँ जी। ये 2 बच्चियां तुझे आखेगी मैं किसी की देई होनी है, तो दोबारा कदे नहीं आखनी है गल। ठीक, नहीं दोबारा नहीं आखनी हो। ठीक, ठीक है। ठीक। ये सारा सामान सारे पैसे तुम दे। वो बड़ा कैसे आने, उनका चीज की कोई कमी नहीं है। यही कहानी थी जनाब। 2 दिन में आपने तस्वीरें बदल दी, लेकिन अफसोस हमें यह है कि रेखा और उसके बच्चों को घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इनके पास लैंड नहीं है। यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ 4-5 मालिक हैं इस जगह के, पता नहीं किसके हिस्से में क्या आएगा, इसलिए हम वो नहीं कर सकते। लेकिन खुशी इस बात की है
सब कुछ हो गया। कुछ नाम लेने जा रहा हूं मैं। अजय यूके से, अजय साहब हैं लंदन से, इन्होंने भी पैसे भेजे हैं इस परिवार के लिए। राजकुमार साहब कृष्णा नगर में रहते हैं। ये कहते हैं कि जब मेरी बीवी के हाथ में, मेरी वाइफ के हाथ में फ़ोन होता है और आंसू होते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि वो क्या देख रही है फ़ोन पे। वो आपका वीडियो देख रही है। उन्होंने 5,000 रुपये इस परिवार के लिए भेजे हैं। वरिंदर सिंह सऊदी अरबिया से, ये पठानकोट के रहने वाले हैं लेकिन अभी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। इन्होंने भी पैसे भेजे हैं, फाइनेंशियल हेल्प की है इस परिवार की। राकेश मीनिया साहब, आपके दर्शन का अभिलाषी हूं मैं आपसे मिलना चाहता हूं। इस कहानी में भी आपने 20,000 रुपये इस परिवार को दिए हैं। राकेश साहब, हर कहानी में 20,000, 50,000, इससे कम आंकड़ा नहीं होता। आपसे मिलना चाहता हूं, आपके दर्शन करना चाहता हूं, आपका चेहरा सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि हम ऊपर वाले को पता नहीं कहां कहां ढूंढते हैं। हमारे बीच ही कोई ऐसा होता है जो उसकी शक्ल का, उसकी सोच का होता है। सूर्य प्रकाश साहब ने 10,000 रुपए की मदद की है। ये कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। रिंकू चौहान साहब, ये भी अपना हिस्सा लेकर पहुंचे हैं यहां पर इस परिवार के पास। रिंकू चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनाब आपका है। किसी के लिए ये सफर है, किसी के लिए। सूर्य प्रकाश साहब ने 10,000 रुपए भेजे हैं। मोहिंदर नगर में रहते हैं, ये केनाल रोड में। सूर्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका 1,500 रुपये। अननाउन से मतलब ये वो लोग हैं जो अपना नाम बताना नहीं चाहते। अननाउन 1,000 रुपया, अननाउन 1,000 रुपया। दीपेंद्र कौर 500 रुपये। पूजा एंड सुशील 2,000 रुपये। हमारी कहानियों का हिस्सा रहते हैं पूजा एंड सुशील। सोनू रूपनगर, ये आप शंभू मंदिर का, जो पहली बार मुलाकात हुई इनसे मेरी, यहाँ पे आए, इनसे बात भी करवाऊंगा। इन्होंने भी 1,000 रुपये की मदद की है। फिर से अननोन 1,000 रुपया। उसके बाद कुछ और नाम लेने जा रहा हूं आपको मैं, और ये दर्शन भी करते जाइए इन लोगों के। भगवान कैसा होता है, ऊपर वाला कैसा होता है, ये इन लोगों को देख लीजिए। हरीश गुप्ता सरवाल से हैं, 3,000 रुपये। धीरज एंड अजीत राठौड़ सरवाल से राशन भेजा है। संजय शर्मा सरवाल से राशन भेजा है और 500 की मदद। रोहित एंड हिमांशु ऋषभ सरवाल से हैं, इन्होंने भी राशन की मदद की है। गुरुद्वारा साहिब गांधीनगर, ध्यान से सुनिएगा, गुरुद्वारा साहिब गांधीनगर 50,000 रुपया ये परिवार को देके गए हैं कैश। नमन है आपको। गुरु की फौज ऐसी ही होती है, चुपचाप आती है और अपना काम करके निकल जाती है। अजय गोस्वामी और अक्षय महाजन साहब बिलावर से हैं, इन्होंने राशन और 1,000 रुपया। सेवा दल ग्रुप बख्शीनगर राशन। विपुल जी फास्ट फूड गांधीनगर राशन। नो नेम, मेरा नाम मत बताना, 11,000 रुपये की मदद भेजी इन्होंने। उसके बाद एक और नो नेम, नाम नहीं बताना, 5100 5,100 रुपये। शुक्रिया साहब। SB भूषण अपना विहार 2,000 रुपये। पप्पू जी न्यू प्लाट 500 रुपये। मुझे लगता है सब नाम मैंने नहीं लिए होंगे, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जो कैश हाथ में इकट्ठा हुआ है वो लगभग कितने हैं ये बिटी साहब? 81,500 रुपया सर। 81,500 रुपया। इसमें से 70,000 रुपया हम इनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे और बाकी का जो 11,500 है वो इस परिवार को कैश देके जाएंगे। ये हम कोशिश करेंगे अभी हो जाए। ये वो परिवार है, ये वो माँ हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहानी मुझ तक पहुंचाई। और जब मैंने कहा कि मैं इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूं, ये वीडियो मैं बनाऊंगा, ये कहते अगर आप तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। इनकी भूख देखी नहीं जाती। रो पड़ी थी ये माँ। नाम भूल गया आपका? बिमला। विमला जी, उस वक्त गम के आंसू थे, यही चाहते थे आप? खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। ये भूख मिट गई इनकी। आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। मुझे आज खुशी के आंसू हैं ये मेरे। मैं बहुत खुश हूँ आपके ग्रुप पे भी। ये सब बहनों का, भाइयों का, सबका धन्यवाद करती हूँ मैं। इनकी भूख खत्म हो गई। मेरे कानों में सुनती रहती थी भूख भूख भूख। आज मैं चैन से सो जाऊंगी कि इनकी भूख खत्म हो गई। ये आंसू भी बड़े बेईमान हैं, ये खुशी में भी आते हैं और आज गम मैं में भी खुशी आते से हैं। रो पड़ूंगी। आज मैं खुशी से नाचूंगी, गाऊंगी। ये बच्चे, इनकी भूख खत्म हो गई। आज इनको पेट भर के खाना मिल गया। मेरे कानों में इनकी सुनाई खत्म हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुरेंद्र जी। आपको इनका ध्यान भी रखना, आगे ध्यान रखना है इनका। आप पड़ोसी हो इनके, आपको ध्यान भी रखना है। नीरू जी, आपने फ़ोन किया था, अभी आंखें नम क्यों हैं? अभी तो नम नहीं होनी चाहिए। खुशी के कारण। एक कठिन स्टेप था,
कि पता नहीं कहीं ये लोग बुरा ना मान जाएं, जो इनको कभी पूछते नहीं हैं बुरा ना मान जाएं। परवाह नहीं की, मदद करनी है किसी की। खुश हो? बहुत ज़्यादा। रेखा, क्या बात की उससे आपने? हाँ जी। हैरान थी, परेशान थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, खुशी से वो खुद हंसने शुरू हो गई। कभी हंसी नहीं देखी उसके चेहरे पे, आज खुशी से पागल हो रही है। इनके अकाउंट में लगभग 3 लाख रुपया, 2 लाख से ज़्यादा अकाउंट में, और 80-81 हज़ार रुपया कैश, यानी कि ये आंकड़ा 3, साढ़े 3, 4 लाख तक जाएगा अभी। तो ये आपको संभालना है इनको। ये पैसा पूरा इन्हीं का है, लेकिन संभालना आना चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति में ये है संभालना मुश्किल है। तो आप लोग इसका ध्यान रखना। आप खुश हो? लास्ट टाइम मैंने आपसे भी बात की थी, बहुत खुश हैं। यही चाहते थे आप? हाँ जी। यही चाहते थे। मैंने कहा कि ये जगह जो है, यहाँ मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये घर नहीं, बीमारियों का घर है। ये घर हम बना देते हैं, लेकिन हमारे पास वो एक्सेस नहीं है। और जो राशन पड़ा है यहाँ पे, ये ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा ये राशन हम लोग आज ही ये लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं इनके घर में रख के जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे घर में मत रखो। लोग क्या कहेंगे? ये कौन लोग हैं जिनको बोलना आता है? ये तब क्यों गूंगे हो जाते हैं जब ये भूख से तड़प रही थी, जब ये कह रही थी कि मैं अब मेरे बच्चे ले लो, मैं मर जाऊंगी, तब ये गूंगे क्यों हो जाते हैं? अब मुझे परवाह नहीं है इन लोगों की, मैं उनको इंसान समझता ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि ये राशन इनके घर में रहेगा, तो उनको दिक्कत है, वो भगवान की गलतियां हैं। भगवान की मूर्त नहीं है, वो भगवान की क्रिएशन नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। ये राशन आप ही के घर पे रहेगा, आज हम रख के जाएंगे, जितनी जितनी ज़रूरत होगी। यहाँ तो ख़राब हो जाएगा, ये आपको रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। ठीक है बाजी, यही चाहते थे आप? बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं हम। आप सबने जो मदद की है इनकी, बहुत खुश हैं। हमने नहीं की बाजी, जिन्होंने भगवान ने की है, ये सब भगवान का रूप है। बिल्कुल। कार्तिक साहब को कहीं जाना है, आज इस कहानी में नहीं आने वाले थे। अपना रोजगार छोड़कर हर आदमी निकलता है। मैंने कहा पहले मैं आप ही को फ्री कर दूंगा। कार्तिक साहब, दुख भरी कहानियाँ होती हैं, लेकिन ये तो एक्सट्रीम था। पाजी, मैं कह रहा था कि ये जब मैं इस घर में आया, वीडियो से मैं शायद बहुत कम दिखाया। जो लोग भी व्यक्ति वीडियो देखते हैं शायद उनको कुछ भी नहीं दिखा। जब यहाँ पे आके आप देखोगे ना, आप पर्सनली फील करोगे कैसे कोई ऐसे रह सकता है। इतनी बुरी हालत है, यहाँ सांस तक नहीं ली जा रही, एक खिड़की नहीं है, और पता नहीं कब बिच्छू निकल जाए, पता नहीं कब। ये तो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के वो बच्चे जी रहे हैं। पाजी, कुछ बर्तन देखे गए हों, अगर ये अप्रूवल मिलता है, इस मकान को तैयार करके देंगे। मुझे पता है ये सब साथी, ये जितने हीरोज़ आए हैं, ये बनाने का दम रखते हैं, ये मकान भी बना के देंगे, लेकिन पहले अगर वो अप्रूवल मिल जाता है करेंगे। और प्लस पाजी, ये जो बच्ची है, यहाँ से कुछ ही दूर पे मेरा ट्यूशन सेंटर है। ये छोटी बच्ची 8th में पहुँच गई है। अगर ये परिवार चाहे, ये वहाँ भेज सकता है। 8 से लेकर 12 तक पूरी उम्र फ्री ऑफ कॉस्ट इस बच्ची को मैं पढ़ाऊंगा। ये बच्ची अगर जब ये परिवार चाहे, और अगर इनके पास आने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगी, वो ट्रांसपोर्टेशन भी इस बच्ची को मैं प्रोवाइड करूंगा। जब तक ये पढ़ना चाहेगी, ये वहाँ आ सकती है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुखदेव जी, आप हमेशा मदद करते हो। इस बार भी आपने देखा मकान बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ मैं तो आया था मकान बनाने के लिए। मैं कहा जब भी मकान बनेगा, जो भी सीमेंट लगेगा मैं सब दूंगा, ठीक है ना। आजकल हमने देखा होगा हर जगह मुसलमान, हिंदू और ये रिश्ते की फाड़ चली हुई है। मैं कहता हूँ ये भूखे लोग हैं भैया। ये राम का लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। ये भूखे हैं साहब, इनको मजहब समझ नहीं आता है। बाकी रही सेवा की बात, आके हालात बड़े बुरे हैं इनके। बहुत सारी मदद हुई है अपनी तरफ से। मैं इनके लिए बिस्तर भी ले आया हूँ, बच्चों के लिए जूस, खाने पीने का सारा सामान ले आया हूँ, कुछ राशन भी ले आया हूँ, और आर्थिक सहायता भी इनको मैं दे के जा रहा हूँ। बिल्कुल बाजी। बेटी साहब, वो पैसे दे दिए आपने? हाँ सर, दे दिए। जो पैसे जो अकाउंट में 70,000 डिपॉजिट किया है सुखदेव साहब ने, 70,000 सुखदेव साहब को दे दिया। सुखदेव साहब ने 5,000 की मदद भी की है, और ये पैसे हम परिवार को दे के जाएंगे। सहारा बनाओ ग्रुप से हैं। बेटी साहब, क्या कहना चाहोगे? यहाँ आप आए, आप मदद करते हो बहुत ज़्यादा इन लोगों की। सर जी, जो वीडियो देखने में और जो इधर आके देखोगे ना, इसमें बहुत अंतर है। तो सहारा बनो टीम नई बस्ती ने इनको 2 महीने का राशन, जितने भी बच्चे हैं इनके लिए 2-2 सूट, इनकी माता के लिए सूट 2-2, और जो भी हमारे से जूस, दूध, जो भी इनके घर का रोज़ का सामान होता है वो दे के जा रहे हैं। अगर इनका मकान बनेगा, 10 बैग सीमेंट टीम सहारा बनो की तरफ से ये सेवा रहेगी। शुक्रिया, शुक्रिया बेटी साहब। ये रिंकू चौहान साहब हैं। ये किसी के लिए आज राशन उठा के लाए हैं, किसी की भूख मिटाने के लिए। चौहान साहब, क्या कहना चाहोगे?
मैं जब भी आपकी स्टोरी देखता हूँ तो दंगी रह जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप ढूंढते कहाँ से ऐसे परिवार, कैसे आपको मिलते हैं जो हम में नहीं दिखते, आपको फट से दिखते हैं। तो बड़ा दुख लगता है कि ऐसे परिवारों को, मुझे जैसे मैंने आपकी स्टोरी देखी मुझे आंखों में पानी भरा है। मैं तो उसी वक्त ही आना चाहता था, मुझे घर बताएं कि मैं कहाँ पे आऊँ। तो अभी भी मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, पर जो भी अपनी तरफ से सेवा हो सकी मैंने दी है। और उन लोगों को ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जहाँ पे इतने पैसे वाले देखे हैं, दिन में इंजेक्शन, अपने पेट में इंजेक्शन तक लगाते हैं, पर बेईमानी अभी तक लोगों ने नहीं छोड़ी, एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो ओहदेदार लोग हैं, जो जिम्मेवारियों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को जरूर आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस संसार में आए हैं, कोई भला करके जाओ। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौहान साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार सिंह है। मैं जहाँ का इधर आ जाओ। मैं जहाँ लोकल का रहने वाला हूँ जी। मैं इसी मोहल्ले में इनसे ही मिला था। हमारी बिलबंटना है जहाँ पर आवास योजना के नाम पे अभी आप 5-7 मकान बन रहे हैं ना, मैंने बनवाए हैं। तो इनका क्यों नहीं बनवाया? इनके पास आधार कार्ड नहीं था, राशन कार्ड आधार कार्ड कौन बनाएगा? वो बनाने वाला, इनको जो आते हैं बेचारे के पास इतनी नॉलेज नहीं, वो नहीं बना पाए। फिर भी मैंने इनको कहा अगर आधार कार्ड बन जाएगा तो इनका मकान बन जाएगा। इनको ये है जहाँ पर आवास योजना के तहत ना, जहाँ मालिकाना हक नहीं है इस न्यू प्लाट के अंदर, जिसके पास जिन्होंने तो नहीं बनेगा फिर इनका बन सकता है। और गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पर निजूल लैंड है, वो कौन है गवर्नमेंट? मुझे पता नहीं। गवर्नमेंट यही बैठी है जो सिटी डीसी ऑफिस में बैठी है। अगर इनका नहीं बना तो फिर किसी का नहीं बनना चाहिए। जरूरत है इनको 100%। ये इसलिए मैंने कहा गवर्नमेंट कौन है मैं जानता नहीं उसको, इसलिए मैंने कहा जसविंदर साहब, आपका नाम भूलता नहीं हो पाजी। आप बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर साहब आपका, जो आप इन लोगों की मदद के लिए सामने आते हो। सर ये तो मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आप ऐसे लेके आते हो हमारे सामने जो लोग ज़रूरतमंद हैं। हमारी तो एक सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, किसी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक दाने बराबर हैं। मगर हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी न किसी के मुंह में थोड़ा सा निवाला हम डालने की कोशिश करें, वो करते हैं हम सर अपनी। सुंदर साहब एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये आप बचपन से या एक्सीडेंट वगैरह? सर ये मेरे को पोलियो हुआ था बचपन से। सर बचपन से ही? हाँ, बहुत बढ़िया पाजी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे। ये सारा नंबर आप देख लो, ये सब वो फौज है, एक भीड़ की शक्ल में आते हैं और सब कुछ संवार के चले जाते हैं। ये राकेश साहब हैं सहारा बनों से, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं और अपनी कहानियों में मैं हमेशा कहता हूँ मुझे इनके फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। राकेश साहब क्या कहना चाहोगे? रविंदर जी, मुझे लगता है कि आपने सब कुछ बता दिया है इनके बारे में। तो हमने तो अभी इनको राशन दिया है, कुछ आगे भी देखेंगे कि हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। आज हमारे साथ काफ़ी मेंबरों ने आना था लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। उनकी दुआएं इनके साथ हैं, आगे जो भी इनकी मदद होगी हम करेंगे। आज हम इनको राशन देके जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया पाजी। कुछ कहना चाहते हो सर? कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ मदद करना चाहते हैं। कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ मदद करना चाहते हैं। आप शंभू से, सोनू जी आप शंभू, जो मैं बताने जा रहा हूँ मुझे गलत हूँ मुझे सही कर देना। आप शंभू के बाहर आपकी फूलों की दुकान है, वहाँ फूल बेचते हैं और मेरी हर कहानी इनका ये हिस्सा रहते हैं। आज पहली बार इनके दर्शन हुए हैं। मुझे क्या कहना चाहोगे? यहाँ बस सर यही कहना चाहता हूँ कि ये आज के बाद भूखा नहीं सोएंगे, कभी भी नहीं सोएंगे भूखे। बिल्कुल, शुक्रिया शंभू सर। कभी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी सारी टीम हमारी। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। सर ये मानव सेवा संस्थान से हैं, केपी सैनी साहब आज नहीं आ सके, वर्किंग डेज में होते हैं। हम फॉलो अप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इंतज़ार नहीं कर सकते, वर्किंग डेज होते हैं। तो केपी सैनी साहब कहीं बिजी होंगे। सर क्या कहना चाहोगे आप? सर सबसे पहले आपका थैंक्स कि आपने ये स्टोरी कवर की। हम तो इनको मई महीने से 1000 रुपया मंथली इनको पेंशन दे रहे हैं और अब भी मैं सितंबर और अक्टूबर की 2 महीने की जो पेंशन है इनकी बीटो पेंशन वो दे के जाएंगे, वो 2000 रुपये दे के जाऊँ। बेटी साहब थैंक यू सर, थैंक यू जी। ठीक है आप इनको बिट्टी साहब को दे दो, वही सारे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, आप उनको दे दो। और कुछ चीज़ें और यहाँ बतानी ज़रूरी हैं। बलविंदर साहब हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसी के घर से पानी मांगा है पीने के लिए, जाहिर सी बात है। और बलविंदर साहब, चरणदीप साहब और मानव सेवा संस्था केपी सैनी साहब, ये सब लोग एक लंबे अरसे से इनकी मदद करते आ रहे हैं। चरणदीप गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट भी इनको राशन देता रहा है और गुरु रामदास के लोग बलविंदर साहब भी इनको राशन देते रहे हैं। लेकिन आज जो मदद हुई है
उसके बाद शायद 1 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये पेट है जनाब, रोज़ खाना मांगता है, ज़रूरत पड़ेगी फिर, और ये लोग उसके लिए हैं। बलविंदर साहब कुछ कहना चाहते हो? पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, इस कहानी के चलने से पहले से आप इनको राशन दे रहे हो। सर तहे दिल मेरा नहीं है, मैं आपका तहे दिल करता हूँ। आज फिर एक बार बलविंदर सिंह रविंदर सिंह को सलूट मारता है, आपकी इंसानियत को सलूट मारता है, आपके किरदार को सलूट मारता है, आपके चैनल को सलूट मारता है कि आज जो इस बैंड के लिए मैंने आपको शायद पहले भी 1.5-2 महीना बोला था, तो कि इसकी स्टोरी चलो भूल भुलैया ये कहानियाँ नहीं, मैं इसको क्लियर करूँगा। इतनी कहानियाँ हमारे पास आती हैं कि उसको एक रविंदर के बस की बात नहीं है। और ये कहानी शायद 2-3-4 महीने पहले बलविंदर ने मुझसे डिस्कस की होगी, मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भी भेजे होंगे, लेकिन मेरा फॉल्ट है कि मैं उसको एंटरटेन नहीं कर पाया, क्योंकि इतना बड़ा बल्क में मेरे पास सामान आता है कि वो देखना मुश्किल हो जाता है। मुझे उसका अफसोस है, तहे दिल से उसकी माफ़ी मांगता हूँ बलविंदर जी। मैं आपसे माफ़ी वाली कोई बात नहीं सर, बाकी हम इसको 2021 फरवरी से इनको हम कंटिन्यू सेवा अडॉप्ट कर रखी, परमानेंट फैमिली अडॉप्ट कर की है। फिर इनकी लेकिन 1 साल पेंशन के बाद फिर शुरू होगी आपकी सेवा, 1-1.5 साल आराम रहेगा, उसके बाद फिर राशन देना वो पड़ेगा। मैं बोल दिया है, कभी भी बच्ची को बोला है, कभी भी बुक्स की लोड, वर्दी की लोड, शूज़ की लोड, तो बेटा मेरे को, मेरा फ़ोन नंबर इनके पास है, नीरू को भी दे दिया है। मानव सेवा संस्था में KP सैनी साहब को पिछली बार रिक्वेस्ट किया, वो खुद आए, सर भी आए, तो इन्होंने मतलब कि इनकी पेंशन लगाई। शुक्रिया, तो मैं चाहता हूँ भगवान हमारे को देने में रखे, हे प्रभु देने में रखे। और इसके अलावा मैं अपनी सारी टीम का, गुरु रामदास जी सारी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग, मैं कुछ नहीं करता, आप लोग करते हो, आपके दान दक्षिणा से ऐसे गरीबों की मदद होती है। शुक्रिया बलविंदर साहब। ये अमरदास सेवा ट्रस्ट से हैं जफ़र साहब। जी सर। बड़ा खतरनाक नाम है आपका जफ़र साहब। जी सर बिल्कुल। किस तरह की मदद? हमेशा आप राशन ही देते हो, तो राशन की मदद की आपने? सर एज यूजुअल हमारा जो ट्रस्ट का मोटो होता है राशन की, वो हमने राशन की सेवा कर दी इनको। और आज सुबह हमारे एक सीनियर जो हमारे ट्रस्ट के थे, तो एक सीनियर आए थे, वो उनको राशन की सेवा और फाइनेंशियली हेल्प अपना कर दिया। और आज शाम को हम इनको स्टेशनरी दे जाएंगे। ठीक है जफर साहब, बहुत बढ़िया। चरणदीप जी कुछ कहना चाहते हैं आप? भाजी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलांगा, एक शायर बोलांगा थोड़े वास्ते। है समय नदी की बाढ़ अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ लोग रविंदर सिंह जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। शुक्रिया चरणदीप साहब, ये शब्द मुझे कहने के लिए, ये लाइन्स मुझे कहने के लिए, जाहिर सी बात है बड़ी मेहनत की होगी आपने इस पर भी। ये धीरज साहब हैं। धीरज साहब का कॉल मुझे स्टोरी चलने के बाद ही आ गया था, और उसी रात ये आकर यहाँ राशन दे के चले गए थे। इन्होंने कहा कि मैं 2 दिन तक इंतज़ार नहीं करूँगा, आप फॉलोअप में आओगे, मुझे पहले उनकी भूख मिटानी है। आप आए थे यहाँ पे? जी सर आया था, राशन दे के चले गए? हाँ जी भैया मेरा दिल, मैंने जैसे ही आपकी स्टोरी देखी ना, तो पहले मेरा ये था कि मैं सुबह जाऊँगा, लेकिन फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, अभी दुकानें खुली होंगी, जितना भी सामान मैं उस टाइम पे ले सकता था राशन का, मैं इनके घर आके दे दिया था। तो जो रह गया था वो मैंने कल आके दोबारा दिया था। हाँ जी। शुक्रिया धीरज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम है शिवा चंद्र। अब बात क्यों रहे हो कैमरे से? ऐसे कुछ नहीं है सर। पहले परिवार के लिए सर, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये स्टोरी की है, क्योंकि हम भी 2-3 साल से इनको दे रहे हैं राशन। तो हम ये चाहते थे चलो रामदास सेवा ग्रुप से। हाँ जी, गुरु रामदास से। तो आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाजी। आपका नाम कैसा है? मेरा नाम पंडित आशुतोष। क्या कहना चाहते हो? सर हमको 2 साल से इसको स्टोरी को ऑलरेडी देख रहे हैं, मैं बहुत बार हमने मुझे अप्रोच भी किया। आप बलविंदर सिंह के ग्रुप से ही हो? यस सर। आप लोगों ने अप्रोच किया जनाब, उसकी माफ़ी मांग चुका हूं मैं। क्या करूं, इतना बल्क में आता है सामान। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारा राशन, कुछ राशन यहाँ रखकर सारा राशन उठाकर हम नीरू जी के घर में रखेंगे। लोग क्या कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। किसी शायर ने बहुत पहले एक गाना बना दिया था, लोगों का काम है कहना, उनको भी कुछ काम करने दो। वो बेले बैठेंगे तो जो बेला दिमाग होता है वो शैतान का होता है, उनको काम करने दो। वो क्या बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मुझे लगता है इस परिवार को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसे नीरू जी, ये सारा सामान आपके घर में रहेगा, यहाँ ख़राब हो जाएगा, यहाँ इंसान ख़राब हो जाएगा तो सामान तो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। भाई यही कहानी थी। ये चेहरों पे आज सुकून है। 17,500 है, यानी कि 70,000। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, ये चेहरे देख लीजिए, सुकून है आज।
और 81,500 रुपया जो कैश जमा हुआ था, 70,000 रुपया जो है इनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। जो अकाउंट मैंने पब्लिक डोमेन में डाला था, सुखदेव ने 70,000 रुपया इनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। वो पैसे अकाउंट में चले गए। 70,000 कैश इसमें से निकाल के हमने सुखदेव को दे दिया। बाकी जो पैसे जो बचे हैं 17,500, इसका मतलब टोटल था 87,500। 17,500 हम इस परिवार को दे के जाएंगे। ये आपके पैसे हैं और आपके अकाउंट में अभी 3 लाख रुपया है, लगभग 3 लाख रुपए, शायद 280, 290, 3 लाख हैं। आप किसी से मांगना नहीं है और इनको भूल भी मत जाना, इस परिवार को, नीरू जी के परिवार को भूल भी मत जाना, ठीक है। अब आपके अपने भी आपके पास आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। भाई यही कहानी थी और इस कहानी का भी सुखद अंत हुआ। इस कहानी का भी सुखद अंत हुआ। एक गलती और करने जा रहा था मैं, कुछ लोगों को भूल गया था जो मेरी कहानी के हीरो रहते हैं, हीरोइन रहते हैं। रितिका जी क्या कहना चाहते हो? आज भी आप इस परिवार से मिले आकर। सर जय माता दी। सर जब मैं आई ना तो मतलब मैं सोची थी मैं अंदर जाऊं कि ना जाऊं, इतनी ज़्यादा सर इट्स अ डिवास्टिंग कंडीशन। मतलब यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं देखा कि इधर आके चेक तो करो। ये तो मतलब अभी अगर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा भी अगर अर्थक्वेक भी आ जाएगा ना, ये गिर जाएगा मकान। बिल्कुल सर ये मतलब कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती थी यहाँ पर। सर ये पता नहीं कैसे रह रहे हैं और कोई एक वेंटिलेशन के लिए कोई पॉइंट भी नहीं है, कोई खिड़की नहीं है अंदर। और मतलब इन मैं लेडी को क्या कहूँ, बेचारी कैसे रहती होगी, इतनी बुरी कंडीशन में रह रही थी। बाकी हमारे जितने भी भाई बहन आए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी इस अकाउंट में डिपॉजिट भी करते हैं उनका भी बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर बाकी एक कहावत है कि मतलब जब सुख के सब साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। सुख में शादी में होता है ना, शादी में सारे आते, रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब आ जाते। जब दुख होता है ना, कोई नहीं आता। मोहल्लेदारी आई सामने, उनके मोहल्ले वाले उनके लिए एक परिवार बन के ही आए। मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू रितिका जी। पूजा जी हैं, ये भी इस कहानी का हिस्सा हैं। आज पूजा जी को मैंने 12 बजे का टाइम दिया था। इन्होंने कहा बच्चे स्कूल गए हैं। जाहिर सी बात है, एक महिला के लिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बच्चे स्कूल से आए, उसके बाद उनको शायद इन्होंने खाना भी नहीं खिलाया होगा, उनकी यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी होगी, हमारे साथ आ गई। पूजा जी ये कहानियाँ तो अब मुश्किल बनती जा रही है। सर आना पड़ा, जैसे इनकी कंडीशन थी, सर आना पड़ा। देख के लगा सर कैसे रह रहे हैं ये लोग, हमसे अंदर नहीं बैठा जा रहा तो ये कैसे रह रहे, एक एक दिन कैसे काट रहे हैं ये इन्हीं को पता सर। ना खाने के लिए ना रहने के लिए सर, क्या फ़ायदा उन अपनों का जो आप साथ ही नहीं दे रहे हैं इनका आके सर, क्या फ़ायदा। अब सब ठीक हो जाएगा सर, सब ठीक हो जाएगा। रितिका और पूजा ने इनकी फाइनेंशियल हेल्प की है, इसलिए ये आंकड़ा जो है लगभग 3 लाख रुपए अकाउंट में अभी की बात करूं, और वो 70,000 अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद शायद 3 लाख रुपए, क्योंकि मैंने 11 बजे के बाद चेक नहीं किया, और 17,500 इनको कैश देके जा रहे हैं। राशन इतना कि 1.5 से 2 साल इनको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको संभालने की ज़रूरत है। कपड़े, चप्पल, वो सब चीज़ें जो इंसानी ज़रूरत है आज इनके पास है। बस इंतज़ार है हमें ये परमिशन मिल जाए कि ये जगह इनकी है, तो यहाँ मकान भी बन जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।